तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी से एक और खास बात निकल कर आती है, वो क्या? डीएमआईटी टेस्ट के मामले में हमारे देश में मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत गड़बड़ हुई है, बहुत ज्यादा। एक्चुअली इसको जो रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, एक्चुअली सच पूछे तो इसमें हमारे देश में ना सिर्फ बिजनेस हुआ है आज तक। अगर मैं कहूं कि मान लीजिए 10,000 लोग इसमें काम कर रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, तो उनमें से 10-20 ऐसे हैं जो रियल में काम कर रहे हैं इस फील्ड में। बाकियों को सिर्फ एक दिन की या कुछ घंटों की ट्रेनिंग में ये बता दिया गया है कि भाई ये चीज लो, इतने पैसे दो, आपको एक दिन में एक्सपर्ट बना दिया जाएगा, आप रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे, आप उनकी काउंसलिंग कर पाएंगे। और रिपोर्ट का मतलब समझाना ज्यादातर काउंसलर्स काउंसलिंग मानते हैं। दैट्स व्हाई हमारे देश से एक चीज डेवलप हुई, और जापान और चाइना में आज मोर देन 80% माँ बाप 2 साल की उम्र तक बच्चों का टेस्ट करवा चुके होते हैं। वह इतनी अवेयरनेस आ चुकी है इसकी, इतना ज्यादा मतलब जो है वो हो चुका है। इसके बावजूद आप देखिए हमारे यहाँ मुश्किल से आज की डेट में 2% टीचर्स या माँ बाप को इस बारे में पता है। सोच के देखिए 98 को तो मालूम ही नहीं है आज की डेट। और ये सब किस लिए हुआ है? क्योंकि इस पर हमारे देश में सिर्फ बिजनेस ज्यादा हुआ है। शुरू में ये एक ऐसी लॉबी को मिल गया जिनको सिर्फ बिजनेस से, कमाई से मतलब। इसमें अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि यही सच। क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कई साल का अनुभव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में इस फील्ड में आने के लिए आपको खुली छूट मिलती है कि आप थोड़े से पैसों से इसमें आइए, और एक दिन में या कुछ घंटों में आपको बोला जाता है आप इस फील्ड की तोप बन चुके हैं, और आप उस फील्ड को शुरू करते हैं क्योंकि आपको रोजी रोटी कमाना है। 2-4 महीने आपको जो है अपने रिश्तेदारों से, नियरेस्ट दोस्तों से केस मिलते हैं और उनसे आपकी रोजी रोटी निकल जाती है, लेकिन उसके बाद आपको फील्ड छोड़नी पड़ती। आप अपने चारों तरफ अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 2 साल पहले, 10 साल पहले इसकी शुरुआत की थी और 2-4 महीनों, 6 महीने बाद इस फील्ड को छोड़कर चले गए। लेकिन मैं तो इस फील्ड में पिछले 20-22 साल से, मुझे तो छोड़ना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने कई साल पहले इसकी स्टडी पर लगाया, इसको ऑब्जर्व किया है, प्रॉपर समझा है, इसमें काम किया है ताकि मैं प्रॉपर हर चीज को बारीकी से समझ सकूं। और आज इस फील्ड में ब्रेन टेस्ट के मामले में जो बेस्ट सर्विसेज कंपनीज देती हैं, मैं उनके पैनल पर हूं इसमें, और काफी काउंसलिंग मेरे पास आती है उनकी। इसकी जो काउंसलिंग के जो एक्सपेंस है नॉर्मली 5-6 हजार से शुरू होते हैं और अप्रोक्स 60,000 रुपए तक भी इसमें खर्च होता है, लेकिन जिंदगी में एक बार होता है। लेकिन खास बात देखिए, उस लेवल की काउंसलिंग जो आपको 60,000 में मिलेगी, हम इतना वादा कर सकते हैं आपको वो काउंसलिंग इतने कम प्राइस में हम देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एक मजदूर इंसान भी अफोर्ड कर सकता है। और हमारा लक्ष्य सिर्फ एक कि सिर्फ बिजनेस करने की वजह से ये चीज जो देश की तकदीर बदल सकती थी, माँ बाप को एक बहुत बड़ी पावर उनके अपने हाथों में दे सकती थी, कुछ लोगों ने सिर्फ बिजनेस के लिए गलत तरीके से दिया, जिसके कारण हमारे देश में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। राइट? तो इसमें आप जैसे पेरेंट्स का जो है सहयोग, हम जैसे एक्सपर्ट्स को चाहिए, ताकि इसका सही तस्वीर जो है सोसाइटी में जाए। इस प्रीत जो चीज उन्होंने बताया है डीएमआईटी है देन बिल लिखा है, बिल्कुल सही कहा। राइट? ये एक फैक्ट है। इस फील्ड में बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं और कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मोर देन 98% जो है उन्हें खुद नहीं मालूम, बेचारे वो अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वो 1%, 2% दे रहे हैं बस, और उसी को 100% मान रहे हैं। वो भी अनजान है इस बात से। अब बात कर रहे हैं इसी डिश थ्योरी की मदद से कैसे आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ सकती हैं, कैसे आपकी पारिवारिक खुशियां हैं बहुत जबरदस्त हो सकती हैं। यशदेव जी हैं तो उन्होंने भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, यानी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस उनका रहा है इस फील्ड का, कुछ ना कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे, क्योंकि कई कंपनीज हैं जिनके पैनल पे मैं आज हूँ। और जब वो लोग, उनके जो डायरेक्टर्स वगैरह थे, मेरी मीटिंग हुई इस केस में, मेरे से टाइप से पहले जितना टोटल वो परिवार से खर्च लेते थे, जब मैंने कहा इतना पैसा तो हम सिर्फ रिपोर्ट जनरेशन पे खर्च कर देते हैं और हमारा जेन्युइन खर्च है, पूरा सिस्टम उन्हें प्रैक्टिकली समझाया और दिखाया। हमने जब बताया ठीक है आपको आज रिपोर्ट जिस अमाउंट में मिल रहा है उस अमाउंट में हम दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये देश के साथ गद्दारी होगी, ये उस माँ बाप के साथ गद्दारी होगी जो जिंदगी में, उन्हें मालूम है कि एक बार ये टेस्ट होना है, पूरी जिंदगी में एक बार, दोबारा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। और तब भी अगर हम उसे उसके थोड़े से पैसे बचाने के लिए या अपने पैसे बचाने के लिए हम उसे भरम में रखें, तो इससे बड़ी गद्दारी दूसरी नहीं हो सकती। प्रॉपर उन्होंने समझा, और ऐसी 2-3 कंपनीज ने मुझे पैनल पे लिया, तो उस समय जो उनके जो पब्लिक से लेने के जो खर्च थे वो दुगने तिगने बढ़ गए थे, और इसमें उनके जो केसेस हैं वो मल्टीप्लाई होने लगे। यानी एक बार किसी परिवार से एक बच्चे का टेस्ट हुआ तो कुछ ही महीनों में उस पूरे परिवार के टेस्ट उस कंपनीज में होने लग गए। ये चेंज उन्होंने फील किया। राइट? ये इसी वजह से हुआ।